पा सके। अधिकार चला है तो प्यार का सागर है। भगवान बैठ समझाते हैं, बच्चे बाप की महिमा करते हैं कि परम पिता परमात्मा ज्ञान का सागर है, आनंद का सागर है, प्यार का सागर है, नॉलेजफुल है। तो जरूर कोई समय आकर के नॉलेज दी होगी। जब नॉलेज देने आए हैं तो जरूर उनकी जयंती भी हुई होगी। गाते भी हैं ज्ञान सागर की जयंती। पारलौकिक परम पिता परमात्मा ज्ञान का सागर है, वो ऐसे कहेंगे स्पिरिचुअल लीडर है, और वो भी निराकार है। यहाँ तो सभी स्पिरिचुअल मनुष्य है जो लीडर कहलाते हैं, और ये तो महिमा है निराकार बात, उसको ज्ञान सागर कहा जाता है। तो वो ज्ञान सागर ऊंचे से ऊंचे है, जरूर उनमें ऊंचे से ऊंचे ज्ञान होगा। तत्व को तो ज्ञान सागर नहीं कह सकते, तत्व थोड़े ज्ञान देंगे। तत्व तो जड़ होता है, जैसे और आत्माएं परम धाम से आती हैं, वैसे परम पिता परमात्मा भी परम धाम से आते हैं। उनकी इतनी सारी महिमा है जो कोई नहीं जानते, और जाने भी तब जब वो खुद आकर के अपनी पहचान। अपनी बाइबल में बताए, क्योंकि बच्चे तो नहीं यहाँ, बच्चे पुकारते हैं कि आओ आकर के भक्ति का फल दो, तो बाप को आना पड़ता है। वो आकर के सभी राज बतलाते, और वो न हो तो ये न ब्रह्मा हो न ब्राह्मण हो। तो ब्रह्मा को रचने वाला परमात्मा पिता बाप को ही कहेंगे। ब्रह्मा विष्णु शंकर ये तो देवताएं हो गए, ये क्रिएशन है, एक बाप क्रिएटर। गॉड इज वन कहा जाता है, और क्रिएटर तो एक ही होता है। वो सारी मनुष्य सृष्टि का क्रिएटर है, वो सिर्फ ब्रह्मा विष्णु शंकर का क्रिएटर नहीं होता। मनुष्य सृष्टि कैसे क्रिएट करते हैं ये आगे के बतलाते हैं, और क्रिएट भी जरूर नई दुनिया ही करेंगे। ऐसे नहीं आकर के पुरानी दुनिया क्रिएट करेंगे, ऐसे तो सारी सृष्टि अनादि है, और इस सृष्टि की आदि कब हुई वो कोई नहीं जानते। ईश्वर भी अनादि है, प्रकृति भी अनादि। ईश्वर चैतन्य है, प्रकृति जड़ है, और ये माया भी अनादि है, तो ये फिरते रहते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग मूल वतन में नहीं है, न सूक्ष्म वतन में। ये तो इसी सृष्टि पर हैं चारों युग। ये युग उसी स्थूल वतन में होते हैं जो फिरते रहते हैं। गुरु नानक ने भी कहा है, वो लोग तो गुरु ऊपर में ही कहेंगे। गुरु तो बहुत होते हैं, स्त्री का पति भी गुरु कहते हैं, और वो सभी भक्ति मार्ग के थोड़े गुरु तो हो नहीं सकते। तो पाया जाता है सदगति के लिए। तो ये बहुत समझने की बातें हैं। मनुष्य तो कोई भी के भी ऑक्यूपेशन को जानते नहीं है, और ये भी जानते नहीं है कि जगदम्बा एक होनी चाहिए।
उनका एक ही रूप है। ऐसे तो नहीं कि काली भी जगदम्बा है, सरस्वती भी जगदम्बा है, नहीं, जगदम्बा तो एक है। जैसे गॉड एक है, नाम बदल जाने से फिर रूप भी बदली हो जाएगी। नाम तो काम के आधार पर पड़ता है। तो जगदम्बाएं बहुत तो नहीं हो सकती, हाँ, उनकी भुजाएं बहुत हो सकती है। तो ये मनुष्यों की भूल हुई है। जगदम्बा का नाम, रूप, देश, काल बिल्कुल दूसरा। और ये फीमेल्स में ऊंचे ऊंचे है, इसकी पूजा भी ऊंचे ऊंचे होती है। लक्ष्मी की भी बहुत महिमा है, पूजा भी होती है। माला पर सभी उनसे धन मांगते हैं। उनका नाम, रूप, देश, काल, पैरवाइस, एक्ट सब अलग है। जगदम्बा को राजराजेश्वरी नहीं कहने के, जगदम्बा को क्या कहेंगे? ज्ञान ज्ञानेश्वरी। क्योंकि जगदम्बा हुई तपस्या वाली। आदि देवी भी तपस्या कर रही है ना, तो उनको राजेश्वरी नहीं कहेंगे। तो जगदम्बा एक ही है, उनका पार्ट भिन्न है और उनका मान बहुत भारी है। वो ज्ञान की डोरी देती है। तो उनकी एक्ट अलग है, लक्ष्मी की एक्ट अलग है। तो जगदम्बा है ब्रह्मा की बेटी। शंकर पार्वती तो युगल कहे जाते, वो स्त्री पुरुष हैं। जगदम्बा है माता और ब्रह्मा है जगत पिता। कहा भी जाता है प्रजापिता ब्रह्मा, परंतु ऐसे नहीं है कि वो स्त्री पुरुष है, नहीं। सरस्वती तो उनकी बेटी है, मुखवंशावली है। उनका नाम, उनका रूप जरूर अलग होगा। तो जगदम्बा का पाठ कब होगा ये कोई को पता नहीं। क्या सतयुग आदि में होगा? वहां जगत होता है? जगत कहाँ होता है? सारे विश्व को जगत कहा जाता है। तो सारे विश्व धर्म कहाँ मौजूद होते हैं? कलयुग में, कलयुग के अंत में सब मनुष्यात्मा मौजूद होती है, तो कहेंगे जगत। तो सतयुग में तो लक्ष्मी नारायण है, त्रेता में है फिर राम सीता। तो जगदम्बा जरूर कलयुग अंत में वह संगम युग पर चाहिए, क्योंकि कलयुग में तो सभी पतित हैं। अब जगदम्बा तो इतनी महिमा क्यों करती है? इस नाम रूप में वो तपस्या करती है तो जरूर ऊंचते ऊंच होगी। परंतु उस जगदम्बा का ऑक्यूपेशन तो कोई जानते ही नहीं है। वो जगदम्बा ही फिर राजराजेश्वरी महारानी तो श्री लक्ष्मी बगैर कोई कह नहीं सकेगा। तो जगदम्बा भी एक ही है, उनका रूप भी एक ही होगा। ये ज्ञान ज्ञानेश्वरी फिर जाकर के राजराजेश्वरी से राजेश्वरी बनती है। जब राजराजेश्वरी बनती है तो नाम रूप सब भिन्न हो जाता है।
ये धर्म की बच्ची है, मुख की संतान है। मुख की संतान को वंशावली नहीं है। वो लक्ष्मी को क्या कहेंगे? लक्ष्मी किसकी संतान है? जैसे कृष्ण के लिए कहते हैं वो गर्भ से पैदा हुआ, कहेंगे राम भी गर्भ से पैदा हुआ। परंतु ये जगदम्बा तो गर्भ से पैदा नहीं हुई, ज्ञान ज्ञानेश्वरी है ना। ज्ञान तो मुख से सुनाया जाता है। तो ये ब्रह्मा की बेटी है। ब्रह्मा सरस्वती को अडॉप्ट करते हैं तो जरूर कहां से तो आई होगी ना। और ब्रह्मा ने तो बहुतों को अडॉप्ट किया। पहले जरूर उनका दूसरा जन्म होगा। तो मनुष्यों ने भूल से सरस्वती को ब्रह्मा की स्त्री समझ ली है, परंतु है तो ब्रह्मा की बेटी। इतनी बड़ी बातें हैं। शिव भी एक ही है, जगदम्बा है ज्ञान ज्ञानेश्वरी, और शिव क्या है? ज्ञान ज्ञानेश्वर है। जो आकर के ज्ञान सुनाते हैं सद्गति करने के लिए, और वो पतित पावन ज्ञान ज्ञानेश्वर एक ही बार इस सृष्टि पर आते हैं। और आते भी कब है? कलयुग के अंत में। पावन दुनिया कहा जाता है सत्युग को। तो आकर के पतित कलयुगी दुनिया को पावन दुनिया बनाते होंगे। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, ये तो तुम जानते हो, जो रोज मुरली नहीं सुनेंगे उन्हों को फिर धारणा नहीं। कभी कभी सुनेंगे तो थोड़ी बहुत धारणा होनी चाहिए ना। क्योंकि बाप जो टीचर के रूप में आया है, उस टीचर की अवमानना कर देते हैं, तो ज्ञान बुद्धि में धारणा हो नहीं सकता। तो इसमें कोई बहाना नहीं देना चाहिए। वो ऊंच के ऊंच टीचर है, रोज ज्ञान स्नान नहीं करते हो तो बीके को समझना चाहिए ये उठा ही नहीं सकेगा। क्या कहा? इस ज्ञान को कौन उठा सकेगी? जो रोज ज्ञान स्नान करे। कोई बात में अगर बिगड़ पड़ा तो फिर ऐसे रेगुलर ज्ञान न सुनने वाले ट्रेटर बन पड़े। और ऐसे ट्रेटर बहुत बन जाते हैं जो बाप की जाय ग्लानि करते हैं। चंडिका देवी का भी दिखा, अब तो कोई समझते नहीं। ये चंडिका नाम भाग्यशालिनी का है या निभागा का है? भाग्यहीन कहें या भाग्यशालिनी कहें, क्योंकि डिससर्विस हो जाए। सर्विस करती है तो भाग्यशाली बनती है। तो यहां से चंडिका भी निकलती है और चांडाल भी निकलती है। तो आश्चर्यवत सुनंती कथंती फिर भागंती होकर के ट्रेटर बन जाते हैं। तो वो चांडाल का जन्म होता है। तो वो हो गई चंडिका देवी।
करके दुख देती है ना, अमृत पीते पीते फिर चले जाते हैं तो बड़े भारी असुर बन जाते हैं। देवियों के तो अच्छे नाम होते हैं। तो काली को थोड़ी चंडिका कहेंगे, आप बतलाते हैं सर्विस करते थे फिर पागलती हो गई तो चंडिका नाम पड़ा। ऐसी चंडिकाओं की भी पूजा नहीं होनी चाहिए, परंतु मनुष्य तो बेचारे भगत हैं, तो समझते नहीं है कि पूजा किसकी करनी चाहिए। आज तो मनुष्य बैठे बंदरों की भी पूजा करते हैं। अब बंदर में तो 5 विकार होते हैं, उनकी फिर बैठ मनुष्य पूजा करते हैं, क्योंकि जैसी दृष्टि वैसी सच्चिदार। मनुष्य तो खुद भी जैसे कि बंदर के सर पर पड़े, तो बंदर जिसमें 5 विकार जोर से भरे पड़े हैं उनकी थोड़ी पूजा होनी चाहिए। तो दिखाया गया है शास्त्रों में कि रामचंद्र के बाप को 4 बच्चे थे। तो वहां हो नहीं सकते, अगर नहीं हो सकते हैं तो शास्त्रों की बात को रिपीट क्यों किया? ब्रह्मा के मुख से फालतू बातें बोलेंगे या शास्त्रों में से सार की बातें उठा के बोलेंगे? सार की बातें उठा के बोलनी चाहिए। तो यहाँ क्यों बोला कि रामचंद्र के बाप को 4 बच्चे थे? तो त्रेता में नहीं हो सकते। अब त्रेता में नहीं हो सकते तो कहीं हो सकते हैं ना। त्रेता का गायन थोड़े ही रामायण में। रामायण में गायन कहाँ का है? संगम युग का गायन। तो जरूर संगम युग में राम का जो बाप बना होगा उसको 4 बच्चे रहे, जो 4 धर्मों की स्थापना के निमित्त बनते हैं। 4 मुख्य धर्म है ना, ये बता। इस्लामी, बौद्धिक और क्रिश्चियन। यहाँ कलयुग में तो मनुष्य 8, 10, 12 बच्चे पैदा करते रहे। तो देखो पुतरियां भी एक बार में बच्चे पैदा नहीं करती, ये तो पुतरियों से भी बदतर हो गई। बासठी वाणी का तीसरा कितने बच्चे पैदा करते रहते हैं। और वहां सतयुग में तो सारी आयु में कुल टोटल 2 बच्चे पैदा हो गए। तो रामचंद्र के बाप को फिर दिखाया 4 बच्चे थे। कहां की याद करोगे? अब त्रेता में 4 बच्चे हों ऐसी बात तो नहीं हो सकती। 4 इकट्ठे बच्चे कैसे पैदा होंगे? वह की बातें नहीं, जरूर कलयुग की बातें हैं। और न वहां कोई झगड़े आने की बात। रामायण में दिखाया कि धूती थी, वो घर बिठाने वाली थी। तो धूते धूतियां जो यहाँ की बातें हैं, वो वनवास भी एक ही बार मिला ना। सबको वनवास दिखाते हैं, 14 साल का वनवास दिखाते हैं रामायण में। महाभारत में भी कितने साल का वनवास दिखाया?
13 साल का बनवास दिखाए। तो देखो सब शास्त्रों में यहाँ की बातें भरी पड़ी है। 13 साल कहाँ से कहाँ तक के 98-99 से लेकर 2012 तक की बातें है। कितने साल हुए? 14 साल हो गए। तो ये शास्त्र की बातें नहीं है, ये यहाँ जो संघ में पार्ट बजाया है उस समय की बातें है। बाकी जंगलों आदि में जाना ये तो सन्यासियों का काम। तो कौन सी जंगल की बात है? ये तो कांटों के जंगल की बात है। कांटे दुख देते हैं या सुख देते हैं? कांटे दुख देते हैं। ऐसे ऐसे काम करते हैं जो दिल दुखी हो जाता है। तो चंडिका भी एक तो नहीं होगी ना, तो देने वाली चंडिका भी एक होगी या अनेक होगी? अनेक हुई है। जो अनेक हुई है वो नंबरवार हुई है, तो वो भुजांग रूप में दिखाई जाती है। बाकी तो एक ही चंडिका की बात है, बाकी उनकी भुजाएं। अब राजधानी में कितने शमशान होंगे? राजधानी में शमशान घाट एक होगा जहाँ चंडिका और चांडाल काम करेंगे मुखिया के रूप में। तो चंडिका की पूजा क्यों करती है? अर्थ की बदली और ही अनर्थ कर दिया है। महिमा करते हैं परंतु जानते कुछ भी नहीं। कसम उठाते हैं झूठा, क्योंकि कसम उठाने वाले सभी नास्तिक हैं। गीता हाथ में लेकर कसम उठाते हैं। भगवान किसको कहते हैं? कहते हैं कृष्ण भगवान का। अब कृष्ण तो गीता का भगवान है ही नहीं। कृष्ण तो बच्चा है, वो कैसे राज्य को सिखा देते? राज की बातों से बच्चा बुद्धि क्या जाने? पहले हम भी कसम उठाते थे, कब ईश्वर का कसम उठाते थे, कब ठूर का भी कसम उठाते थे। समझते हैं अगर हम झूठ बोलेंगे तो अब देखो जा नूर तो रोशनी को कहते हैं। तो ईश्वर का कसम उठाने में भी डर रहता है, क्योंकि ईश्वर तो धर्मराज भी है। इस समय सभी मनुष्य पतित और नास्तिक हैं। अर्जुन भी नास्तिक था। नास्तिक था कि आस्तिक था पहले? कैसे? भगवान को नहीं मानता था। भगवान तो मानता था, लेकिन भगवान मानने से फायदा क्या जब बात मानने से इनकार कर दिया? मैं नहीं युद्ध करूंगा, नाफरमानी कर दी ना। तो आस्थावान कहेंगे कि अनास्था हुई, अनास्था हो गई। अर्जुन भी नास्तिक। तो इतने सभी शास्त्र आदि पढ़े, गुरु किए, फिर उनको भी कहा कि ये सब छोड़ दो। इन सबको छोड़ो तो जरूर अध्याय में था ना। अब बताओ अर्जुन को कितने गुरु थे? पूरा पार्ट बज रहा है। इस समय की बात बताइए, किसके द्वारा चल रही है?
ब्रह्मा ने कितने गुरु किए? 12 गुरु किए। तो पूरा पाठ बचा है। बाबा अपने गुरुओं की लिस्ट बता सकते हैं। कि वो क्या सिखलाते थे। अच्छी बातें सिखलाते थे कि शास्त्रों की झूठी बातें सिखलाते थे? क्या सिखलाते थे? जरूर शास्त्रों की झूठी बातें, बकवास बैठ सिखलाई। ब्रह्मा वाली आत्मा कौन से वंश का मुखिया है? चंद्रवंश का मुखिया है। चंद्रवंश को रोशनी किससे मिलती है? सूरज से। तो जरूर सूर्यवंशियों का ग्रुप होगा। पहला ग्रुप सूर्यवंशियों का कितने का है? 12 का ग्रुप। तो वही 12 आदमी ब्रह्मा की 12 आत्माएं ब्रह्मा के गुरु बनते। वो लोग तो ये शास्त्र आदि सुनावेंगे और क्या सुनावेंगे? तो बाप समझाते हैं, मुरली सुनकर के फिर धारण करते हैं। सर्विस करने वाले ये कहेंगे हमारे में ज्ञान है। अगर कहा जाए जाकर के सेंटर संभालो और कहें नाम, तो शिव बाबा के फरमान को ना करने वाले को क्या कहेंगे? आस्तिक कहेंगे। तो नास्तिक हो गया। बाप का परिचय देना, इसको ज्ञान कहा जाता है। ज्ञान लेने वाला ज्ञानी होगा, जानी जाननार होगा, अज्ञानी होगा। जानी जाननहार वही होता है जो ज्ञान लेकर के दूसरों को ज्ञान दे। बाप का परिचय देना, इसको ज्ञान कहा जाता है। सिर्फ ले लिया और रख लिया कंजूस बना के बंद करके, तो उसको ज्ञान नहीं कहा जाता है। ज्ञान लेकर के फिर देना, इसको कहा जाता है आस्तिक। बाबा ज्ञान का सागर आकर ज्ञान सुनाते हैं, वो ज्ञान सीखना चाहिए। तो यहां से जो भागत भी हो जाते हैं, वो ज्ञान देते हैं या ज्ञान में चलने वालों को भी रफ्त चक्कर कर देते हैं। ज्ञान में चलने वाले हैं, उनको भी ज्ञान से उड़ाई देते हैं। तो उनका फिर चांडाल का जन्म हो जाता है। शूद्र से ब्राह्मण बना देवता बनने के लिए। ब्राह्मण किसे ही बनाते हैं ब्रह्मा द्वारा, ताकि जो ब्राह्मण बने हैं वो ब्राह्मण भगवान से पढ़ाई पढ़ करके क्या बने? मनुष्य से देवता बने। परंतु वो देवता बनने की बदली ब्राह्मण से फिर शूद्र बन जाते हैं। तो कहेंगे डेविल असुर बन गया, तो वो फिर प्रजा में भी चांडाल जाए बच्चे। इनके लिए कहा जाता है चढ़े तो चाके अमृत रस और गिरे तो चकनाचूर। प्रजा में भी कम पद पाई जाती। तो ये सब राज बाप आकर के समझाते हैं। जगदम्बा का कितना भारी मर्तबा, सारे जगत की अम्बा, बाकी सब हुए उनके बच्चे, जो फिर माँ माँ करते रहते। माता पिता बच्चे ही कहते हैं। अगर माता पिता को फॉलो करेंगे, सर्विस करेंगे, तो उसको गनेरी मिलेगी।
व्रसी राजाएं होंगे उनको तो जरूर घनेरे सुख मिलेंगे। क्या? और बाकी को बाकी और धर्मों में राजाएं होते हैं कि नहीं? और वंशों में भी राजाएं होते हैं, परंतु न उनकी प्रजा को सुख घनेरे मिलते हैं और न राज परिवार को घनेरे मिलते हैं। क्यों? तो धर्मों की जो फॉलोअर्स को धर्म पिताएं हैं, धर्म स्थापन करने वाले, वो सब मनुष्य गुरु हैं। ईश्वर तो है, परंतु सूर्यवंशियों में भी और राजाओं में भी नंबर 1 है लक्ष्मी नारायण। कौन सी लक्ष्मी नारायण? सतयुग के या संगम युग के? जो नर से डायरेक्ट नारायण और नारी से लक्ष्मी। फिर धीरे धीरे कलाएं कम होती जाती। किसकी? लक्ष्मी नारायण की भी कलाएं धीरे धीरे कम होती जाती। यहाँ एम ऑब्जेक्ट है ही नरसिंह नारायण बन। क्या? यहाँ की एम ऑब्जेक्ट डायरेक्ट नर से नारायण बनने की है। नर से शरीर छोड़ करके फिर प्रिंस के रूप में जन्म लेकर के प्रिंस बनने की नहीं है। क्या है ऑब्जेक्ट? नर से इसी जन्म में डायरेक्ट नरसिंह नारायण बने। अगर प्रिंस बनेंगे तो शरीर छोड़ना पड़ेगा, तो डायरेक्ट नरसिंह नारायण तो नहीं हुए। बाबा कितना अच्छा नहीं समझा, इतनी भूल पॉइंट अच्छी निकलती है जो धारणा कर और दूसरों को भी करानी। दूसरे इस बात के राज को समझेंगे कि नर से नारायण बनना अलग बात है और नर से प्रिंस बनना अलग। ब्रह्मा क्या बनते हैं? दादा लेखराज नर थे, नर तन था, शरीर छोड़ करके चाहे क्या बनेंगे? वो तो सतयुग में प्रिंस के रूप में जन्म लेंगे। नर से डायरेक्ट नारायण तो नहीं बने। तो कितनी अच्छी पॉइंट है, ये धारण करके धारण करानी है। उनको कहेंगे फिर सूर्यवंशी। इनको ये लक्ष्य मिलेगा कि हमको इसी जन्म में नरसिंह नारायण बनना है, अथवा नारायण जैसा बनना है, लक्ष्मी जैसा बनना है। खुशी बढ़ेगी, सुख बढ़ेगा या कम होगा? यहाँ संगम युग में जितनी खुशी बढ़ेगी, जितनी मौज में रहेंगे, उतना जन्म जन्मांतर सुख बना। ये ब्राह्मण सुख तुम्हारा बहुत बड़ा घर है, इसमें दादा भी है। क्या? ऐसे नहीं, बाप ही है। बाप के साथ बाप का बाप भी है। बाप के बाप को कहा जाता है डाडे। कौन है डाडे? शिव बाबा है डाडे। कौन है बाप? वो तनधारी है बाप, मनुष्य शक्ति का बाप, और उसका भी बाप शिव बाबा। शिव बाबा है सदैव निराकार। निराकार बाप आते हैं तो पहले पहले आप समान निराकार किसको बनाते हैं? अपने बच्चे को, माने हमारे बाप को। तो इसमें दादा भी है, अम्मा भी है, बाबा भी है। इसे ब्राह्मण कुल का है। बहुत नंबर 1। बल इतने ऊंचे लक्ष्मी नारायण बने हैं, वो भी बलिहारी इस ब्राह्मण कुल की है।
जो इतना उच्च पद पाते हैं। तो देवता उच्च कुल के हुए या तो ब्राह्मण उच्च कुल के हुए? ब्राह्मण उच्च कुल। ब्राह्मण कुल चोटी है, शरीर में चोटी सबसे ऊपर होती है, चोटी सबसे ऊपर होती है। चोटी में जब गांठ लगाते हैं ब्राह्मण लोग तो काय का चित्र बन जाता है? शिवलिंग का चित्र बन जाता है। तो वो शिव बाबा है। वो लक्ष्मी जी को प्रारब्ध पाने वाले होते हैं, परंतु उनको प्रारब्ध देने वाला तो ऊंचे ऊंचे, नर को नारायण और नारी को बनाने वाला है। वो परमपिता परमात्मा न होता तो ब्रह्मा भी कोई काम का नहीं होता। ठीक है बाबू? ब्रह्मा, बड़ी माँ, बच्चों की पहचान में पहले कौन आता है? माँ की। परंतु वो माँ का जो पार्ट है, वो खास पार्ट कौन सा है? इसकी वजह से माँ कहलाती है सहनशीलता। तो वो सहनशीलता ब्रह्मा की आत्मा के अंदर मौजूद थी या शिव बाबा ने प्रवेश किया तब वो सहनशीलता आई? शिव बाबा ने प्रवेश किया तब वो सहनशीलता आई जो ब्रह्मा का टाइटल मिला। नहीं तो पहले भी 63 जन्म उनके हुए, उनमें क्यों नहीं, उन जन्मों में क्यों नहीं ऐसी सहनशीलता धारण करके इतना बड़ा ब्राह्मण को तैयार कर दिया? तैयार किया क्या? क्यों नहीं किया? क्योंकि शिव बाबा ने प्रवेश नहीं किया। तो शिव बाबा है तो बर्थ पाउंड बने कि ब्रह्मा जिसको दादा कहते थे वो भी भरतनाट्यम में नहीं है। एक पौड़ी की भी कीमत नहीं थी। अरे भरतनाट्यम में नहीं है। सन्यासी सन्यास करते जरूर व्रत पहनी, पुरुषार्थ करते हैं पाउंड बनने के लिए। भक्ति मार्ग में भी अच्छी भक्ति कर भगवान से बर लेना चाहते हैं, क्योंकि भक्त तो सभी हैं, सभी वरदान चाहते हैं। भगवान आकर सभी को अपने स्वीटों ले जाएंगे, मुक्ति में ले जाएंगे। तो बाप मुक्ति जीवन मुक्ति दोनों की सौगात लेकर के आते हैं। और सौगात सुख देती है या दुख देती है? सौगात तो जरूर सुख ही देगी ना। अगर अच्छा चप्पल होगा तो पाँव को बहुत सुख दे। कड़क चप्पल होगी तो पाँव जख्मी हो जाए। वेद की भाषा में चप्पल किसे कहते हैं? चप्पल जो है वो बुद्धि को, बुजुर्ग की पाँव को सुख देने वाली है। तो चप्पल अच्छी होगी तो खुशी होगी ना, क्योंकि कोई ने अच्छी सौगात दी। बाबा भी तुमको सौगात देते हैं, बैग फर्स्ट क्लास सौगात देते हैं। कहते हैं मैं तीरी पर बेहस्त लाया। तीरी माने हथेली, हथेली माने तीरी किस बात की हथियार?
बुद्ध रूपी हथेली है। कहते हैं एक हाथ में स्वर्ग की सौगात लाया हूं और दूसरे हाथ में कहते हैं दो, क्या दो? 5 विकार दो और सौगात स्वर्ग की लो। जितनी जल्दी तुम 5 विकार दे देंगे उतनी जल्दी तुम स्वर्ग में चले जाओगे। 5 विकारों की सौगात देने में देर करेंगे तो मैं स्वर्ग में भेजने में देर करूंगा। अगर कोई मेरी मत पर चले तो बाप कहे एक और बच्चे करे, दूसरा क्या कहा? बाप कहे कुछ और बच्चा करे दूसरा, तो बाप फिर राजी कैसे होगा? बाप को राजी नहीं कर सकते। बाप को राजी वही बच्चे कर सकते हैं जो बाप कहे और बच्चा फौरन करे। क्या कौन से बच्चे राजी कर सकते हैं? जो बाप कहे और बच्चा फौरन करे। ये तो जानते हैं, आधा घंटा भक्ति करने वाले सिकिल के बच्चे आकर के मिलते हैं, वो भी बाप का अगर नहीं मानते हैं तो क्या बकवास है। तो तकदीर देख करके टीचर को रहम पड़ता है। पढ़ाते तो एक ही है, पढ़ाने वाला एक है कि अनेक है? एक ही है। पढ़ने वाले अनेक हैं पर तो सबकी अपनी अपनी तकदीर है। बैरिस्टर भी नंबर मार होती है, ऐसे भी बहुत है, दास राशि बन जाए। आकर के ब्राह्मण तो बने हैं परंतु बुद्धि में रहता है कि हम उस दुनिया में जाकर के सुख ले। बाप के तो बने, फिर बुद्धि में क्या रहता है? सरेंडर तो हुए, फिर बुद्धि में क्या बातें आती है? क्या संकल्प आता है कि हम बाहर की दुनिया में चले जाए, जाकर के जानदार बने। क्या कहा? इनको सरेंडर होने के बाद बाहर की दुनिया याद आती रहती है, वो कौन सा जन्म लेंगे? चांडाल बने। तो बच्चों को कुछ डर भी रहना चाहिए, सर्विस का एवजा देना चाहिए। अच्छा या बुरा? सर्विस जो बाप करते हैं बच्चों की, तो बच्चों को बाप की सर्विस का अच्छा उजूरा देना चाहिए या बुरा एवजा देना चाहिए? अच्छा एवजा देना चाहिए। जो बुरा एवजा देते हैं उनको फिर चंडिका देवी कहा जाता है। तो अच्छा एवजा देते हैं वो ग्लानि करेंगे या बाप का चारों ओर गायन करेंगे? गायन करेंगे। अच्छा एवजा देने वाले। जो बुरा एवजा देने वाले हैं वो बाप की ग्लानि करेंगे। तो बाबा कितना रास समझाते, परंतु एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। तो उनको गरम तवा कहा जाता है। जैसे गरम तवा होता है ना, उसको पानी डालो क्या हो जाता है? छंद करके जल जाता है। तो ऐसे ज्ञान की एक बूंद भी उसमें बुद्धि में चुपती नहीं है। इसको कहेंगे तमो प्रधान बुद्धि, तत्ता तवा। बाबा आकर के सतो प्रधान बनाते हैं परंतु बनते ही नहीं। क्या बुद्धि रूपी तवे में इतना ज्ञान जल डालते हैं, सारा ज्ञान जल क्या हो जाता है? सूख जाता है। क्यों सूख जाता है? क्योंकि तवा गर्म है। काय बात से गर्म है? काम, अग्नि, क्रोध
अग्नि जलती रहती है। तो काम की अग्नि में, क्रोध की अग्नि में जब तवा जलेगा तो गर्म तो होगा ही। गर्म तवे में ज्ञान बिल्कुल टिक ही नहीं सकता। तो बाबा को तो प्रधान बनाते हैं, तो नहीं बनते हैं। एक तरफ होती है बृहस्पति की दशा और दूसरी तरफ होती है फिर राहु की दशा। सबसे अच्छी दशा कौन सी? गुरु। कब बनती है? जब बुद्धि से गुरु का संग करते हैं तो बुद्धि की दशा अच्छी बनती है। और जब बुरे का संग करते हैं तो राहु की दशा घट जाती है। संग तारे कुसंग बुल। बच्चों की तकदीर तो बहुत बड़ी है। तदबीर कराने वाला भगवान भी है, पर बच्चे पुरुषार्थ ही नहीं करते। भगवान आकर के पुरुषार्थ करावे, फिर भी बच्चा पुरुषार्थ न करे तो उनको क्या कहेंगे? ये देह अभिमान बहुत खराब चीज है। पहले पहले थप्पड़ लगता है देह अभिमान। क्या काम विकार का थप्पड़ नहीं लगता है। क्रोध लोभ मोह अहंकार का पहले थप्पड़ नहीं लगता है। पहले काय का थप्पड़ लगता है? देहभान का थप्पड़। रावण का रूप दिखाते हैं। रावण के रूप में कितने सिर हैं? कौन कौन से? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार 5 विकार और पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश 5 प्रकृति के तत्व। ये 10 मिलकर के रावण के सिर बनते हैं। पहले बनते हैं या इनसे भी पहले कोई सिर दिखाया जाता है? इन 10 सिरों से पहले भी रावण का कोई सिर है? गधे का सिर। तो वो है देहाभिमान। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार तो बच्चे हैं। कामी इस्लामी क्रोधी क्रिश्चियंस लोभी मुस्लिम मोही बाबा दयानंद आर्य समाज और अहंकारी रशियंस। ये 5 विकार यज्ञ में किससे पैदा हुए? पहले पहले कहां से आए? यज्ञ में आए या नहीं आए? मनुष्य रूप में आए या जानवर के रूप में आए? जरूर कोई मनुष्य थे जो 100% कामी क्रोधी लोभी मोही अहंकारी थे। किसकी गोद में पले? ब्रह्मा की गोद में पले। तो बाप कौन हुआ? तो 5 का बाप कौन हुआ? अरे पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश। पृथ्वी देवता, अग्नि देवता, वायु देवता। देवता कहा जाता है ना। तो जो मनुष्य से देवता बनने वाले ये 5 तत्व हैं, 5 विकार भी हैं। ये किसकी गोद में पले? ब्रह्मा की गोद में पले। बने तो ब्राह्मण ना। ब्राह्मण बने या नहीं बने? बने। फिर ब्राह्मण बन करके देवता तो नहीं बने पहले पहले, और ही सुनंती सुनावंती कथंती और भागंती हो गए, चांडाल करते हैं। तो पहले 5 विकार आए या 5 विकारों का बाप आया? पहले 5 विकारों का बाप आया, फिर सभी की चढ़ा बाहर निकल पड़ता है। देह अभिमान आता है, देह अभिमान के पीछे पीछे ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये सब की चढ़ा है जो बाहर निकल पड़ता है। बाहर निकल पड़ता है मानी
प्रत्यक्ष होता है या भूत हो जाता है? प्रत्यक्ष हो जाता है। प्रत्यक्ष होने का मतलब कामी इस्लामी कौन बनेंगे, क्रोधी कौन कौन बनेंगे, अहंकारी कौन बनेंगे, लोभी मुस्लिम कौन बनेंगे, मोही महर्षि दयानंद की औलाद कौन बनेंगे, सबके चेहरे बाहर बाहर। ये सारा किचड़ा है काम क्रोध लोभ मोह अहंकारियों का जो बाहर आ जाता है। ये बेसिक में बाहर आया है, एडवांस में बाद में बाहर आया। कब बाहर निकला, पता कब लगता है कि कौन कौन कामी इस्लामी धर्म के हैं, कौन लोभी धर्म के हैं, कौन मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट होने वाले हैं, पता लगता है कि नहीं? तो ये सब किचड़ा बाहर निकल पड़ता है। पहले ये काम क्रोध लोगों अहंकार का किचड़ा बाहर निकलता है, किचड़ पट्टी वाले बाहर निकलते हैं कि पहले इनका बाप बाहर निकलता है। पहले कौन प्रत्यक्ष होता है? कौन? ब्रह्मा बाप पहले प्रत्यक्ष हो गया। देखो थोड़ी सी भूल हो गई, बाप को भूला और लगा माया का भूला। ये चांडाल चंडिका कैसे बनते हैं? बाप को भूल गए और माया का बोला लग गया। आया रावण 5 विकार बाहर जाते हैं। क्या कहा? एक शब्द नहीं है, कितने शब्द हैं? माया रावण, वो भी प्रवृत्ति है उनकी। रावण पुरुष और माया 5 स्त्री। विकार का कोई रूप तो होता नहीं है। विकारों का कोई रूप होता है या विकारियों का रूप होता है? विकारियों का रूप होता है। चित्र बनाया जाता है तो चित्र करने वाला कोई होता है या नहीं होता है? रावण का चित्र बनाते हैं, चित्र बनाते हैं तो चरित्र करने वाले कोई हुए होंगे या नहीं हुए होंगे? तो 100% देखा जाता है। 100% कामी कौन, 100% क्रोधी कौन, लोभी कोई, अहंकारी कौन, ये 5 के रूप बाहर आ जाते हैं। ये किचड़ा है। बाकी विकारों का कोई रूप नहीं होता है। सब होता है विकारियों का। तो उन विकारों से कितना बड़ा भूता बैठ निकलता है। भूता मन बुद्ध 5 विकार हैं, इनसे विकारी जो बनते हैं उनका बड़ा बुत बन जाता है। बुत माने रावण का बुत बनाते हैं ना, तो बुत बन जाते हैं। अब बताओ काम का रूप क्या है? श्री काम, श्री क्रोध, श्री लोभ का भी कहा जाता है। ये श्रेष्ठ तो है ही नहीं। ये श्रेष्ठ है क्या? नहीं। काम का कोई रूप होता है? क्रोधदास, क्रोधमल, ऐसे कहेंगे? हाँ? ऐसे नाम होते हैं क्रोधदास, क्रोधमल? नहीं, रूप तो उनका है ही नहीं। किसका? काम क्रोध लोभ अहंकार का रूप है ही नहीं। रूप किसका है? जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को जीवन में धारण करते हैं, भगवान के आने के बावजूद भी छोड़ते ही नहीं है, उनका भी बनता है बुद्ध के रूप में। रावण का बुद्ध बनाते हैं ना, तो गोता देखो कितना बड़ा बैठ बनाते हैं।
भूता, भूता माने भूत, तो माने रावण का रूप बनाते हैं ना, हाँ पुतला, वो पुतला कितना बड़ा बेट बनाते हैं। बाबा की तो महिमा, रावण की महिमा तो वो भी नहीं, भले कितना भी बड़ा बुद्ध बनाया है परंतु उसकी महिमा तो नहीं होती। 5 विकारों की महिमा होती है क्या? ये तो शैतान है क्या? तो उन विकारियों पर, उन शैतानों पर अभी तो बच्चों को जीत पानी, जो चांडाल चंडिका बन जाते हैं, क्या पानी है उन पर जीत पानी। अच्छा,